हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान पर। बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जो है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी से रिलेटेड है। आज हम एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी है RBSc, उसका क्या कर रहे हैं? हम एक लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लेसन नंबर 13। और नाम क्या है अभी देखिए, पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व, स्टडी ऑफ एनिमल पैरासाइट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बहुत से बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर आप जो है 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी की वीडियो नहीं बना रहे। तो बच्चों के कहने पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ उसको ध्यान से समझें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझे आपके सवालों के जवाब देते हैं बड़ी खुशी होगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब वाले बटन के पास में बेल आइकन का भी बटन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी मैं नई वीडियो जब डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा देखिए, जैसा पाठ का नाम है, पहले हम पाठ के नाम पर आते हैं। पाठ का नाम देखिए, पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको मैं बेसिक्स ही पहले बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं। इस चैप्टर में हम पशु परजीवियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पशु परजीवी क्या होता है भाई? पहले तो परजीवी शब्द समझते हैं कि पशु तो अपने को पता है, जंतु होते हैं, जानवर होते हैं। अब समझते हैं परजीवी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, परजीवी जो होते हैं ऐसे जीव होते हैं, परजीवी ऐसे जीव होते हैं तो जो दूसरे जीवों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें परजीवी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मनुष्य जैसे मानव होता है, उसके सिर पर जैसे जूं पाई जाती है, तो जूं क्या है? एक परजीवी है। जूं क्या है? एक परजीवी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो परजीवी क्या होते हैं? परजीवी ऐसे जीव होते हैं। आप साथ साथ कई चीज़ें मैं आपको बताऊँ, आप कॉपी में उनकी डेफिनेशन नोट करते रहिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और बढ़िया तरीके से क्लियर हो सके। तो परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपना जीवन दूसरे जीवों के शरीर पर या दूसरे जीवों पर रहकर क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। परजीवी दो प्रकार के हो सकते हैं, याद रखिए। एक जो शरीर के ऊपरी सतह पर रहे और एक जो शरीर के अंदर रहे। जो शरीर की ऊपरी सतह पर रहते हैं उन्हें बोलते हैं बाह्य परजीवी, और जो शरीर के अंदर रहते हैं उसे बोलते हैं अंतः परजीवी। उसे बोलते हैं अंतः परजीवी। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि परजीवी क्या होते हैं। परजीवी वे जीव जो अपना जीवन दूसरे जीवों के शरीर पर व्यतीत करते हैं या दूसरे जीवों पर व्यतीत करते हैं, उसे परजीवी बोलते हैं। और परजीवी के दो प्रकार होते हैं, पहला बाह्य परजीवी और दूसरा आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी जो जीवों की बाह्य सतह पर रहते हैं, मतलब ऐसे जीव जो दूसरे दूसरे जीवों की बाह्य सतह पर रहते हैं या बाहरी शरीर की जो होती है, सरफेस होती है, उस पर रहते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी बोलते हैं। अंतः परजीवी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं, उन्हें आंतरिक परजीवी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस पार्ट के अंदर पशु परजीवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस पार्ट के अंदर हमारे कितने चार परजीवियों के बारे में दे रखा है, पशु परजीवी। पहला आपका है पिस्सू। पहला आपका क्या है? पिस्सू। ठीक है, दूसरा आपका क्या दे रखा है? पिस्सू है। दूसरा देखना, दूसरा है आपका जोंक। दूसरा आपका क्या दे रखा है बच्चों? दूसरा आपका दे रखा है जोंक। दूसरा आपका है जोंक। तीसरा आपका है लीवर फ्लूक। तीसरा आपका क्या है? लीवर फ्लूक। तीसरा आपका है लीवर फ्लूक। और चौथा आपका क्या है? चौथा आपका दे रखा है एस्केरिस। एस्केरिस। तो ये चार परजीवियों के बारे में हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ये बड़ा छोटा सा और बड़ा आसान पार्ट है। इससे बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बता भी दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो चीज़ आप याद कर लेना। उसके अलावा कुछ बार से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम देखिए बात करते हैं हमारे पहले जीव के बारे में। तो पहला जीव क्या है हमारा? देखिए पिस्सू। पिस्सू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्ली। क्या बोलते हैं? फ्ली बोलते हैं। पहला हमारा जीव क्या है? पिस्सू। पिस्सू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्ली। तो देखिए, पिस्सू जो होता है, पहली बात तो आपको ये समझने वाली है, पिस्सू जो है वो एक कीट है। पिस्सू क्या है? एक कीट। अब देखो, जब ये कीट है तो जाहिर सी बात है भाई, ये जंतु जगत के अंदर आएगा। कौन से जगत के अंदर आएगा? जंतु जगत के अंदर। ठीक है, अब जब ये जंतु जगत के अंदर आएगा, और हमें पता है कीट जो होता है जंतु जगत के अंदर आते हैं, और कीटों का संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। तो ये भी ये आर्थ्रोपोडा संघ का है। किसका है? आर्थ्रोपोडा संघ का। ठीक है, ये कीट है, ये आपका जंतु है। ये मतलब कि कीट जो होते हैं उनका जगत तो जंतु होता है, संघ उनका कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना। और कीट कौन से वर्ग के अंदर आते हैं? कीटों का वर्ग। कीटों का वर्ग कौन सा होता है भी याद रखिएगा। तो कीटों का वर्ग जो होता है आपका, वो होता है इंसेक्टा। कौन सा होता है? इंसेक्टा। दुनिया में जितने भी कीट हैं वो सारे के सारे इंसेक्टा वर्ग के अंदर आते हैं।
तो ये आपको बेसिक बातें इन कीटों के बारे में या पिस्सू के बारे में याद रखनी है कि जो पिस्सू होता है वो आपका, इसका जगत कौन सा होता है, पिस्सू फ्ली भी बोलते हैं, तो ये आपका जंतु जगत के अंदर आएगा। ठीक है, अब संघ की बात करें तो संघ इसका क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। अगर अपने इसकी वर्ग की बात करें तो वर्ग इसका क्या होगा, इंसेक्टा, क्योंकि जितने भी कीट है वो इंसेक्टा वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपको तीन चीज याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन पिस्सू का जगत कौन सा होता है, संघ कौन सा होता है, पिस्सू किस वर्ग के अंदर आता है ना। अब और भी बात करते हैं हम, अब इसके गण की बात करते हैं तो गण इसका कौन सा होता है, गण इसका होता है साइफेनोप्टेरा। क्या होता है अभी, साइफोनेप्टेरा। क्या होता है, साइफोनेप्टेरा इसका क्या होता है अभी आपका, ये देखिए आपके इसका गण क्या दे रखा है, साइफेनेप्टेरा इसका आपका गण दे रखा है। तो ये आपको इसके बारे में चीज़ें याद करनी है। हमें जगत पता लग गया, संघ पता लग गया और आपका वर्ग पता लग गया, और वर्ग के बाद हमने इसका क्या देखा, गण, है ना। अब हम इसकी फैमिली की भी बारे में बात कर लेते हैं। फैमिली हालांकि आपके बुक में दे नहीं रखी कि इसकी फैमिली क्या होती है, तो याद रखें इसकी फैमिली क्या होती है, पुलिसिएडी होती है। भाई इसकी फैमिली क्या होती है, पुली, मैं लिख देता हूँ एक सेकंड, स्पेलिंग इसकी होती है पुलिसिएडी। ये इसकी फैमिली होती है, पुलिसिएडी इसकी फैमिली होती है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये इसका वर्गीकरण हो गया भाई आपका किसका, पिस्सू या फ्ली का। ठीक है, अब देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, देखिए वैज्ञानिक नाम होता है पुलेक्स इरिटेंस। ये पुलेक्स इरिटेंस जो होता है, ये याद रखिएगा, ये मानव का पिस्सू है, मानव पिस्सू है। मतलब ये जो है मानवों के ऊपर क्या मिलता है भाई, परजीवी के रूप में मिलता है, ये मानव पिस्सू होता है। ठीक है ना। और ये जो आपका दे रखा है जिनोप्सिला क्योप्सिस, ये आपका चूहों का पिस्सू है, किसका, चूहों का। मतलब ये ऊपर वाला जो है आपका पुलेक्स इरिटेंस, ये मानव के का पिस्सू है, मतलब ये मानवों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। और नीचे वाला जो है जिनोप्सिला क्योप्सिस, ये किस पर पाया जाएगा, चूहों का पिस्सू है, मतलब ये चूहों के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका वंश भी देख लेते हैं। इसका क्या होता है, वंश क्या होता है। देखो हमने जगत की बात कर ली, संघ की बात कर ली, वर्ग की बात कर ली, गण की बात कर ली, और किसकी, कुल की बात कर ली। अब हम वंश की बात कर लेते हैं। तो आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि वैज्ञानिक नाम जो होता है उसमें जो पहला नाम होता है वो वंश होता है, और जो दूसरा नाम होता है वो होता है जाति। तो पुलेक्स इसका वंश हो गया और इरिटेंस इसकी जाति हो गई। ऊपर वाले अगर हम किसकी बात करें, पिस्सू। अगर नीचे वाले पिस्सू की बात करें तो इसका वंश होगा जिनोप्सिला, और इसकी जाति क्या होगी, क्योप्सिस। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इन ये आपसे पूछ सकते हैं पिस्सू का वर्गीकरण लिखिए, तो उसमें आपको जगत, वर्ग, संघ, गण, कुल, वंश, जाति, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, या फिर आपसे सीधा ही पूछ सकते हैं कि पिस्सू का वैज्ञानिक नाम बताएं, तो आप लिख सकते हैं पुलेक्स इरिटेंस और जिनोप्सिला क्योप्सिस। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं कि यह छोटा बिना पंखों वाला संघ आर्थ्रोपोडा एवं गण साइफेनेप्टेरा का कीट है। देखिए अगर अपने बात करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया इन चीज़ों के बारे में कि ये क्या होता है, अभी छोटा होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, बिना पंखों वाला संघ आर्थ्रोपोडा, इसका संघ क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। और याद रखिए पिस्सू जो होता है उसमें पंख नहीं होते, पंखहीन कीट होता है भाई। कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनमें आपको 2 जोड़ी पंख देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 1 जोड़ी पंख होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पंख होते ही नहीं। तो देखिए इसके अंदर पंख नहीं होते, ये छोटा बिना पंखों वाला संघ आर्थ्रोपोडा एवं गण, इसका मैंने बता दिया अभी आपको, अभी हम ऊपर देख ही चुके हैं। गण इसका होता है साइफनेप्टेरा का कीट है। यह पक्षियों एवं स्तनधारियों का प्राय भूरे रंग का बाह्य परजीवी होता है। तो बात करते हैं ये जो पिस्सू होता है किस किन जो जीव होते हैं, किन किन पशुओं पर क्या होता है, परजीवी के रूप में मिलता है। तो आपके पक्षियों मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, याद रखिए। गर्म खून के क्या, गर्म खून के जितने भी कशेरुकी होंगे, गर्म खून के जितने भी क्या होंगे, कशेरुकी, मैं लिख देता हूँ कशेरुकी, उन सब के ऊपर ये क्या होता है, अभी आपका पिस्सू जो होता है परजीवी के रूप में रहता है। समझ में आ गई, गर्म खून वाले कशेरुकी। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे गर्म खून वाले जीवों का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो गर्म खून वाले जितने भी कशेरुकी होंगे, मतलब ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जा रही हो, और वो आपके किसके ऊपर भाई, और वो आपके क्या हो, गर्म खून वाले हो, उनके ऊपर जो आपका पिस्सू है वो परजीवी के रूप में मिलेगा। गर्म खून वाले कशेरुकी 2 ही होते हैं, एक तो आपके पक्षी जो हैं, एवीज जो आपका समूह होता है वो, और एक आपका जो स्तनधारी मैमेलिया
ये दो ही जो समूह होते हैं ये गर्म खून वाले कशेरुकियों का समूह है, ठीक है ना। तो इन दोनों समूह के जितने भी जीव होंगे या जंतु होंगे उनके ऊपर आपका पिस्सू जो होगा वो क्या बोलते हैं परजीवी के रूप में मिलेगा। और हम देखते हैं इसके बारे में आगे बात। अब देखिए जो अपने मेज़बान का रक्त चूसता है, ये क्या करता है अभी आपका जो पिस्सू है ये क्या करता है, जो अपने मेज़बान का रक्त चूसता है। मतलब ये जिन जीवों के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, मेज़बान बोलते हैं। उनका ये क्या करते हैं, रक्त चूसते हैं। ये रक्तहारी जीव है। अभी आपका जो पिस्सू है वो रक्तहारी जीव होता है, मतलब इसका जो खाद्य पदार्थ है, भोजन होता है, वो क्या होता है, रक्त होता है। अब देखिए वयस्क 3 से 5 मिलीमीटर लंबे होते हैं, कि मतलब वयस्क पिस्सू जो होंगे उनकी लंबाई कितनी होगी, 3 से 5 मिलीमीटर होगी। अपनी पिछली टांगों की सहायता से यह अपने शरीर की लंबाई से 50 गुना कूद सकते हैं। याद रखिए भाई, इनकी जो पिछली टांगे होती हैं इनके अंदर 3 जोड़ी टांगे मिलती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी टांग जो होती है इनके वक्ष के भाग में मिलेगी। हम देखेंगे अभी कि जो कीट होते हैं उनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और आपका उदर। ये सिर है, ये वक्ष है, ये उदर है। तो इनके उदर वाले भागों में कितनी, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। और जो तीसरी जोड़ी टांगे होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, ठीक है। इनकी सहायता से ये बहुत ज़्यादा लंबाई तक कूद सकते हैं, अपने शरीर से लगभग 50 गुना लंबा कूद सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये याद रखनी है बात कि अब देखना आगे कि पूरे विश्व में इनकी लगभग 2500 तरह की जातियों का वर्णन किया जा चुका है। मतलब देखिए भाई, पिस्सू की 2500 से भी ज़्यादा जातियां विश्व के अंदर पाई जाती हैं। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। इसके मुखांग चुबाने एवं चूसने वाले होते हैं। देखिए आपके सामने पिस्सू का एक डायग्राम दे रखा है। ये देखिए पिस्सू इस प्रकार का होता है। इसके अंदर ये देखो 3 जोड़ी टांग दे रखी है, 1 2 3। ये तीसरी वाली सबसे बड़ी है और इनके कारण ये बहुत अधिक लंबाई तक कूद सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको मुखांग याद रखने हैं। भी इसके मुखांग चुबाने एवं चूसने वाले होते हैं। इनका शरीर स्केलराइट नामक कठोर प्लेटों से ढका रहता है। अब देखिए बात करते हैं अपने ये इन 2 लाइनों के बारे में, कि पहली बात तो इनके बारे में बात करते हैं, मुखांग। इनके अंदर जो मुखांग होंगे वो चुबाने और चूसने वाले में होते हैं। मतलब ये इनके जो मुखांग होते हैं उनको वो चुबाने वाले, मतलब चुबा के वो क्या करते हैं, ये परजीवी के शरीर में अपना क्या करते हैं, जो इनका मतलब जिनके ऊपर, जिन जीवों के ऊपर ये परजीवी के रूप में रहते हैं उनके शरीर में ये अपना क्या कर देते हैं भाई, जो मुखांग होते हैं उनको चुबा देते हैं और फिर ये ब्लड को या रक्त को चूसते रहते हैं। तो इनका मुखांग याद रखिएगा किस तरह का होता है, चुबाने और चूसने वाले। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पिस्सू के मुखांग किस प्रकार के होते हैं, तो लिखना पड़ेगा आपको चुबाने या चूसने वाले होते हैं, ठीक है ना। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो पिस्सू होता है उसका जो क्या होता है अभी, शरीर पर जो प्लेटें पाई जाती हैं वो किस पदार्थ की होती हैं, तो आपके स्केलराइट नामक कठोर पदार्थ की इसके शरीर पर प्लेटें पाई जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखिए और हम बात करते हैं कि नेत्र नेत्र संयुक्त होते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, याद रखिएगा, जितने भी कीट होते हैं, जितने भी कीट होंगे सबके अंदर नेत्र होते हैं। आपके नेत्र कौन से होते हैं अभी, संयुक्त होते हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं। नेत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल और एक संयुक्त। तो कीटों में आपके संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखना, सिर तथा वक्ष छोटा होता है परंतु उदर बड़ा होता है। मैंने आपको बता दिया अभी शरीर के 3 भाग होते हैं। देखिए ये आपको आगे की तरफ दिखाई दे रहा है, सिर, ये बीच का वक्ष और ये पीछे वाला सारा का सारा ये उदर। तो ये देखिए सिर और वक्ष छोटा है और आपका जो उदर है वो बहुत बड़ा होता है। अब देखना, पैर लंबे होते हैं। देखिए पैर आप तीनों ही देख सकते हैं, पर सबसे लंबे कौन से हैं, तीसरे वाले, मतलब तीसरे जोड़ी जो पैर हैं वो सबसे लंबे हैं। और देखना, पिछले पैर कूदने के हेतु अनुकूलित होते हैं, जिससे यह 18 सेंटीमीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगा सकता है। ये बात याद देखिए भाई, पिस्सू मतलब कितना है, 3 से 5 मिलीमीटर, तो वही इसकी लंबाई ही है। आप देखिए पूरा वैसे कितना लंबा है अभी अपने ने देखा, पर ये अपनी टांगों की वजह से कितनी लंबी, 18 सेंटीमीटर ऊपर मतलब ऊंची और 33 सेंटीमीटर लंबी, मतलब 1 फीट लंबी छलांग लगा सकता है भाई कम से कम। अब देखिए रूपांतरण पूर्ण पूर्ण प्रकार का पाया, तभी याद रखिएगा आप। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कीटों के जो जीवन होता है उसके अंदर क्या होता है भी, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं के आधार पर कीटों के जीवन में पाई जाने वाली क्या अवस्थाओं के आधार पर जो कीटों के अंदर 2 प्रकार का रूपांतरण होता है। कीटों में कितने प्रकार का रूपांतरण होता है, 2, एक तो पूर्ण और एक अपूर्ण। क्या, एक तो पूर्ण और एक अपूर्ण। ये पूर्ण और अपूर्ण क्या है भाई, कीटों के जीवन में पाई जाने वाली अवस्थाओं के आधार पर कीटों में 2 प्रकार का कायांतरण है, एक तो पूर्ण और एक अपूर्ण। समझ में आ रही है। पूर्ण कायांतरण का मतलब क्या होता है भाई,
कीट के जीवन चक्र में चार अवस्थाएं होती है। कीट के जीवन में चार अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। उसके अंदर तो आपका होता है पूर्णकाय। और जिस जीव के शरीर में या जिस कीट के शरीर में तीन अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? अंडा, अर्भक और वयस्क, उस कीट के अंदर होता है आपका अपूर्ण कयांत्र। तो इसके अंदर आपका पूर्ण कयांत्र है, इसके मतलब इसके जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं पाई जाएंगी? चार। तो जीवन चक्र में अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्थाएं पाई जाती है, चार है, ठीक है। नर एवं मादा पिस्सू रक्त रूपी भोजन प्राप्त बिना जनन में असमर्थ होते हैं। मतलब देखिए, मैंने आपको बताया था ये रक्ताहारी जीव होते हैं, मतलब इनका जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या होता है? रक्त होते हैं। ये रक्त क्यों क्या करते हैं? इनका भोजन होता है। अगर इनको रक्त ना मिले तो ये क्या कर सकते हैं? जनन करने में असमर्थ होते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं अपने लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाते जब तक इनको भोजन ना मिले या रक्त ना मिले, ठीक है। तो ये आपको इनके बारे में बात याद रखनी। अब देखिए, ये तो इनके थे लक्षण कि इनके लक्षण क्या होते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आगे होंगे उम्मीद है। अब बात करते हैं आर्थिक महत्व। तो देखिए, यह गर्म खून वाले कशेरुकी की जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, पक्षी, गिलहरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अपने मुखांग चुबाकर रक्त चूसता है। ये मैंने आपको बता दिया अभी कि क्या गर्म खून वाले जितने भी कशेरुकी होंगे, दो ही समूह होते हैं भाई गर्म खून वाले कशेरुकी, आपका एक तो एवीज और एक आपका स्तनधारी। तो उनके ऊपर ये परजीवी के रूप में पाया जाता है। देखना, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या बोलते हैं गर्म खून वाले जो जीवों के नाम लिखिए। अच्छा, गर्म खून का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। इनको वार्म ब्लडेड बोलते हैं। वार्म ब्लडेड या गर्म खून का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिनके शरीर का ताप क्या होता है अभी उन जीवों के हिसाब से क्या होता है? सेट रहता है, उन्हें क्या बोलते हैं अभी? गर्म खून वाले बोलते हैं। जैसे मानव जो है अपना शरीर, मतलब मानव गर्म खून वाला प्राणी है, तो मानव क्या करता है? अपने शरीर का जो ताप है, अपने शरीर का क्या ताप, उसको नियत बनाए रखता है। वातावरण में चाहे तापमान कम हो रहा हो, चाहे वातावरण में तापमान बढ़ रहा हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा। उसके शरीर का तापमान वो खुद क्या कर सकता है? एक नियमित स्तर पर बनाए रख सकता है। तो ऐसे जीव जो अपने शरीर का ताप नियत बनाए रखते हैं, है ना, या जिनके शरीर का तापमान उनके हिसाब से सेट रहता है, उन्हें बोलते हैं गर्म खून वाले प्राणी। ऐसे ही ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे वाली वीडियो में। तो देखना, इसके काटने पर मच्छर के समान निशान बन जाता है। इसके काटने पर मच्छर के क्या होता है? समान निशान बन जाता है। तत्पश्चात सूजन के साथ खुजली होती है। बाद में चमड़ी में, देखिए, बाद में चमड़ी में सहन ना करने जैसी एलर्जिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ रही है? तो मतलब कि खुजली निशान पड़ जाएगा, जैसे मच्छर के काटने का निशान होता है जहाँ पे इसने काटा है। खुजली होती है, सूजन आ जाती है। थोड़ी देर बाद, थोड़े बाद में क्या होता है? वहाँ चमड़ी पर सहन ना करने वाली भाई एलर्जी, खुजली सी होती है। त्वचा में कुछ सप्ताह तक त्वचा जो होती है क्या होती है? खुरदरी पपड़ी युक्त सड़न बन जाती है, सड़ जाती है भाई वहाँ पर जहाँ पर ये रक्त चूसता है थोड़े कुछ सप्ताह तक। देखना, यह बार बार पिस्सू के काटे जाने पर बाल का झड़ना और रक्त अल्पता का कारण बन जाता है। अगर बार बार पिस्सू काटा जाए तो क्या होता है? उससे पशु जो होते हैं उसके बाल झड़ने लग जाते हैं, या जो परजीवी होते हैं इनके बाल झड़ने लग जाते हैं और रक्त की कमी हो जाती है। अब देखिए, आगे आपको मैं बता देता हूँ। अब देखना, पालतू पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं मुर्गी इसके प्रभावित होने से आर्थिक नुकसान के साथ साथ लाखों रुपए का चिकित्सा व्यय बढ़ जाता है। कि मतलब अगर ये गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को बार बार काटे तो उससे क्या होगा भाई? भेड़ मतलब पशु तो प्रभावित होंगे भाई, समझ में आ रही है मेरी बात? उनको नुकसान तो पहुंचेगा और साथ साथ हमें आर्थिक नुकसान भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि पशु बीमार हो जाएगा, उसकी चिकित्सा के अंदर भी हमारे क्या होंगे? पैसे जो होंगे वो क्या होंगे? खर्च होंगे। तो अब आगे देखिए, देखते हैं, हम बात करते हैं यह बीमारी पैदा करने वाले विषाणु एवं जीवाणु का मानव एवं पशुओं में वाहक का भी कार्य करता है। कि ये वाहक की तरह काम करता है। आपका जो पिस्सू होता है ये वाहक की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है भाई? आपका पिस्सू जो है, जो बीमारी फैलाने वाले रोगजनक होते हैं जैसे विषाणु और जीवाणु, उनको उनके वाहक की तरह काम करता है। मतलब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। मान लीजिए किसी तरीके से कोई भी जीवाणु या आपका क्या है भाई, जीवाणु या आपका जो विषाणु है पिस्सू के अंदर चला गया और पिस्सू ने किसी बाद में क्या कर लिया भाई? जीव को काट खाया। तो वो जीवाणु या जो क्या होते हैं भाई, आपके जो विषाणु होते हैं वो इस जीव के अंदर भी चले जाएंगे। तो ये एक वाहक की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब देखना, पिस्सू द्वारा प्लेग बीमारी का जीवाणु जब काले चूहे यानी रेटस रेटस को काटने पर पहुंच जाता है। कि जब आपका पिस्सू जो होता है वो क्या होता है? काले चूहे यानी कि रेटस 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 को ये नाम दे रखा है चूहे का, उसको काटता है तो जो प्लेग बीमारी का जो क्या होता है? जीवाणु होता है वो पिस्सू के शरीर में चला जाता है। और जब पिस्सू फिर किसी दूसरे जीव को काटेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? प्लेग की बीमारी से ग्रसित हो जाएगा।
तो यह बीमारी महामारी का रूप धारण कर लेती है विश्व भर में। इस बीमारी से मानव आबादी का अधिकांश हिस्सा अतीत में मर गया था। क्या होता अभी सन 1300 से क्या 1343 और 1353 में यूरोप का एक तिहाई क्या होती है मानव आबादी प्लेग रोग के कारण कम हो गई। तो इसमें देखो ये बस आपका ये वाला थोड़ा सा पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये आपको पढ़ना है कि गर्म खून वाले प्राणी कौन कौन से होते हैं, जीव क्या होते हैं, इसके काटने पर क्या क्या शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं पिस्सू के, ठीक है ना। और पिस्सू के लक्षण तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता ही दिए। तो उम्मीद है अभी आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो आपको जो फ्यूचर में होगी, इन फ्यूचर आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसके बाद हम जो क्या करेंगे अगली वीडियो में जोक जो आपका कीट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बताता हूँ बेटा, ये जो आपका पिस्सू है ये बाह्य परजीवी होता है, मतलब ये शरीर के बाहर ही क्या होता है अभी परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा ये बाह्य परजीवी है। तो उम्मीद है अभी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो किस तरह की लगी, है ना। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, या आप मेरे नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो यूट्यूब के आप देखेंगे, यूट्यूब में आपको जो अबाउट का ऑप्शन होता है वहाँ पर मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो में आपसे अलविदा लेते हैं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।